student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 subject math, chapter 11 part 14 exercise 11.4 हमने कर लिया 11.5। अच्छा, पिछले एक्सरसाइज में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और इस एक्सरसाइज में सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को सिलेंडर के बारे में बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, ये एक सिलेंडर है। तो ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक। ये इसमें रेडियस होता है और ये इसका हाइट होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार हमारे पास डायमीटर दिया रहेगा तो डायमीटर होता है 2 इंटू आर, या रेडियस इक्वल टू हम लिख सकते हैं डायमीटर अपॉन 2। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एंड लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है जिसको हम करके देखते हैं। रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें तीनों चीज़ निकाल लिया, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले सरफेस एरिया। अच्छा, एक बात बताओ, सरफेस एरिया का मतलब, देखो अगर सरफेस एरिया तो उसका मतलब टोटल है, लेटरल है तो उसके आगे लिखा रहेगा। सिर्फ अगर आप बार बार बता रहा हूँ किसी क्वेश्चन में सरफेस एरिया लिखा है मतलब टोटल है, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ आर 14, आर कितना है 14, एच कितना है 20। कोई दिक्कत, 7 2 जा 14, 22 जो 44 2 जा 88 इंटू ये कितना हो गया 34। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना गिवन है 14 और एच कितना गिवन है 7 2 जा 14। तो अब सब की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर को 2 टाइम्स लिखना है तो 14 इंटू 14। एच कितना है 20, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 इंटू 14 इंटू 20। तो अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44, उसके बाद 14 और 20 की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 12,320 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये हमारा क्यूबिक। बताओ कोई दिक्कत करने में, बिल्कुल भी नहीं ना, कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किया है, बहुत इजी आप लोग कर लोगे। एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। अब देखो आपको वॉल्यूम निकालना है। यहाँ गिवन क्या है, एच गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ बेस कितना है 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का हमें पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब हमें आर भी पता होना चाहिए, एच भी पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिक में आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, अब जो सिलेंडर होता है उसका बेस कैसा होता है,
सर्कल की शेप में होता है, एरिया ऑफ बेस है 25 पाई, तो एरिया ऑफ बेस 25 पाई, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो पाई आर स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट 25 पाई लिख सकते हैं, और एच कितना है 4। अब कहोगे सर पाई की वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि ये क्वेश्चन में इसी तरीके से दे रखा है, ये आ गया हमारा 100 पाई, सिंपल सेंटीमीटर क्यूब। अब कहोगे सर आपने कहा था एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, वो थोड़ा लेंथी है, जैसे कि अब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई है, तो हमें इसमें आर फाइंड करना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई अपॉन पाई, कैंसिल, आर इक्वल टू 25, ये स्क्वायर इधर रूट में चला गया, तो आर इक्वल टू 5। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू 5 इंटू 5 और एच की वैल्यू 4, तो 5 5 जा 25, 4 जा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। देखो ये मैंने ये जो, क्योंकि कई बार ऐसे टर्म आपके पास आएंगे तो आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि एक और टर्म आता है, मैं आपको बताऊं कि जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, ठीक, और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एच होता है, तो वहाँ भी हम 2 पाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ 2 सिलेंडर। अब देखो 2 सिलेंडर है, C1 एंड C2, दोनों का रेशियो है 1:2, तो एक को x मान लेते हैं, एक का रेडियस यानी कि R1 हम x मान लेते हैं और R2 हम मान लेते हैं 2x, ठीक। इफ द रेशियो ऑफ देयर हाइट, अब उनके हाइट का यानी कि h1 और h2 2:1 है, तो 2x 1x, ठीक। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, कि उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो लिखेंगे रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 1 लगा देंगे, फिर पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 2 लगा देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ जो है आर की वैल्यू क्या है x इंटू एक्स, और जो h की वैल्यू है वो 2x। आ जाओ नीचे, r की वैल्यू कितनी है 2x है, तो 2x इंटू 2x, और h की वैल्यू कितनी है x, x x x x x x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2, तो यानी कि 1:2 है इजी, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे क्वेश्चन है नहीं, चलिए। अब कह रहा है इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या दे रखा है, अच्छा लेटरल सरफेस एरिया को ही कर्व कहते हैं, कहीं भूल मत जाना कि ये कर्व क्या होता है, लेटरल अलग अलग होता है। कर्व सरफेस एरिया कितना है 264 मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना है 924 मीटर क्यूबिक। देन फाइंड इट्स हाइट एंड डायमीटर, हमें इसका हाइट एंड डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया ले लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया कितना है 264, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच इक्वल टू 264। अब हमें इसमें कोशिश करते हैं कि हमें एच निकालना है, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर को आर रहने देते हैं, इंटू एच को एच रहने देते हैं, 264। हमें एच निकालना है तो बाकी सबको हमें इधर भेजना है, आर को भी भेजना है चाहे हमें वैल्यू नहीं पता। 264 इंटू 7, ये इधर डिवाइड में, और ये आ गया 2 इंटू 22 इंटू आर, 2 से इसे काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
और ये 26 जा, तो 7 6 जा H इक्वल टू 7 6 जा 42 अपॉन R। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो एक चीज और इसमें गिवन है वॉल्यूम। अच्छा यहाँ दो चीज क्यों भी गिवन है ये भी बात समझ लो, क्योंकि यहाँ आर भी हमें नहीं पता और एच भी नहीं पता, तो दो अननोन वैल्यू एक वैल्यू से फाइंड तो नहीं कर सकते, इसीलिए उसने दो बोले। अब वॉल्यूम बराबर कितना है 924, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच 924। अब यहाँ करेंगे पुट एच इक्वल टू 42 अपॉन आर, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, ठीक, और आर की वैल्यू क्या पुट कर, आर को तो हमें आर ही रहने देना है, आर इंटू आर। एच की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 42 अपॉन आर इक्वल टू 924, ठीक। अब देखो 7 6 जा 42, आर से आर कैंसिल हो गया। अब 22 इधर मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा, और 6 भी इधर मल्टीप्लाई में उधर किस में जाएगा, यहाँ बच गया आर 924 अपॉन 22 इंटू 6 से काटते पहले, 6 1 जा 6 3, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, फिर 22 से काटेंगे 154 को, तो कितना आएगा R इक्वल टू आ गया 7, ठीक। हमें क्या पूछा इसने, डायमीटर पूछा है, तो मैंने अभी बताया था एंड D बराबर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई R, तो हो गया 2 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 14 मीटर। अच्छा हमें H तो मिला ही नहीं, H कितना था 42 अपॉन R, तो 42 अपॉन R की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। इजी है, कर लोगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर वीजल ओपन एट द टॉप हुज इन। अब कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ, अच्छा इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, ठीक। रेडियस कितना है, अच्छा देखो गलती कर दोगे, यहाँ देखो डायमीटर कितना है 8.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, d बराबर है 8.4, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.4 अपॉन 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। यहाँ गलती हो जाती है, कई बार हम जल्दी जल्दी में यही पुट कर देते हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और h कितना है 20, 7 6 जा 46, थोड़ा पॉइंट का ध्यान रखना है। तो अब जो है 22, फिर 0.6, फिर 4.2, फिर 20, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1108 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, अब इसको लीटर में चेंज कर, अब मैंने आपको कहोगे सर अब इसका क्या है पता है, मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूबिक इक्वल टू 1000 लीटर होता है। लेकिन अब मीटर और सेंटीमीटर, लीटर और सेंटीमीटर का क्या कनेक्शन है, चलो चेक कर लेते हैं। मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं 1, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से, क्या होता है मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई, क्यूब है तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा ही, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 0 कैसे आया, पावर है ना 1000 लीटर। अब ये 1 लीटर में अगर हमें फाइंड करना है तो 6/1 लीटर, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक होता है, ठीक है ना। तो अगर इतना सेंटीमीटर क्यूबिक है तो कितना लीटर होगा, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो 1108 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 1108.0, अब डिवाइड हो जाएगा है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.1088 लीटर।
ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।